हम लोगों का टॉपिक है लिमिट। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन लिमिट के बारे में। लिमिट निकालते क्यों हैं, लिमिट किस फंक्शन का निकालते हैं, ज़रूरत क्यों। ठीक है, लिमिट में एक नोटेशन आता है। सबसे पहला आप पढ़े होंगे x अप्रोचेज a, x टेंस टू a बोलो या x अप्रोचेज a। मतलब क्या है कि x a को टेंस कर रहा है, मीन्स x a के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ठीक, ये क्या होता है, जैसे आप रियल लाइन पे देखे होंगे, ये रियल लाइन है, यदि ये a है तो इस a के नियरर आप दो तरीके से अप्रोच कर सकते हो। एक इधर से इधर आ सकते हो और एक इधर से इधर की तरफ जा सकते हो। समझ में आ रही बात? ये चीज इससे बड़ी वैल्यू होगी a से समथिंग प्लस कोई भी, और इधर वाली वैल्यू a से समथिंग माइनस होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो यहाँ पे 2 है, क्लियर है, आप यहाँ पे 1 है और सॉरी यहाँ पे 3 है और यहाँ पे मान लो 1 है। 2 के नियरर पॉइंट आप 1 से 2 के तरफ टेंस कर रहे हो, तो क्या हो सकता है यहाँ पे 1.9, 1.999, 1.999 ऐसे ऐसे आप बढ़ाते जाएंगे, 2 के नियरर टेंस करेंगे लेफ्ट टू राइट। चाहिए, और इधर आप 3 में से या तो माइनस करते आइए 2.9, उसके बाद 2.999, 2.89 माइनस कर लीजिए। मान लो यहाँ पे 2.3449 है तो इधर 2.9 हो जाएगा, इधर एक एक 9 आप घटाते जाइए, 2 के पास बढ़ते जाएंगे। इज इट क्लियर है? तो ये टेंस करना हुआ। हाँ, 3 से 2 के तरफ आ रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, लेफ्ट टू राइट साइड में आ रहा है। ठीक है, तो ये नंबर टेंस करना यही नोटेशन है। x a की तरफ टेंस कर रहा है, मीन्स उसकी वैल्यू a की तरफ अप्रोच कर रही है। ये दो तरीके से हो सकता है, तो एक को बोलते हैं लेफ्ट टू राइट, एक को बोलते हैं राइट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड को रिप्रेजेंट करते हैं a प्लस से। ठीक है, सॉरी लेफ्ट हैंड को a माइनस से, लेफ्ट ये है a माइनस से, और राइट हैंड अप्रोच यदि कर रहा हो तो इसको x टेंस टू a प्लस से, बस नोटेशन है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा इधर वाली वैल्यू a से बड़ी होगी, इधर वाली वैल्यू a से क्या होगी, माइनस होगी। x टेंस टू कंसेप्ट सब लोग यूज किए होंगे, अप्रोच आता है बार बार, ये चीज नोटेशन का मीनिंग ये है। इज इट क्लियर है? लिमिट एट द पॉइंट, किसी पॉइंट पे लिमिट निकालना हो तो हम क्या करते हैं, यदि कोई भी फंक्शन डिफाइन है तो उसका मीनिंग क्या है कि x इक्वल टू एवरी वैल्यू के लिए उसकी y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती है। इज इट क्लियर है? जैसे मान लो y इक्वल टू fx है तो x के किसी न किसी सारे वैल्यू के लिए y की कोई ना कोई वैल्यू मिलती है। बट ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि x के वैल्यू पुट करने पे y की वैल्यू हमें डिफाइन नहीं होती या मिलती नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपान एक्स माइनस 2 है। आप x इक्वल टू 2 इसमें यदि हम पुट करें तो इसकी वैल्यू 0/0 हो जाएगा, जो डिफाइन नहीं है। ठीक, इज इट क्लियर है? बट 2 को छोड़ के 2 के नियरर आप कितना भी छोटा पॉइंट लो, x की y की वैल्यू कोई ना कोई वैल्यू इसको मिलेगी, बस 2 पे नहीं मिलेगी। समझ में आ रही बात? जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो हमने x इक्वल टू, मैं बस समझाने के लिए ले रहा हूं, एग्जैक्ट वैल्यू लिखने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मान लो 1.9 रखा। ठीक है, तो y की वैल्यू समथिंग 3.9 के आसपास मिलेगी, ये अप्रॉक्स है।
सिमिलरली यदि x इक्वल टू 1.99 रखा तो ऐसे ही y की वैल्यू आपकी 3.999 के आसपास आएगी। आप कैलकुलेटर से चेक करना, इसी के आसपास अप्रॉक्स होगी। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते जाइए आप। मान लो यहाँ पे आपने 39 ले लिया तो y की वैल्यू 3.999 ऐसे बढ़ते जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, x 2 के तरफ टेंस कर रहा है, 1.9 1.999 x 1.9999। तो y की वैल्यू कहां की तरफ टेंस करी है, 3.999 3.999 नियर किसको टेंस कर रही है, ये दिख रहा है सबको। सिमिलरली यदि हम x इक्वल टू 2.0000 ऐसे 1 रखें, कुछ भी ठीक, तो इस पे y की वैल्यू कुछ हमें ऐसे 4.00000 करके समथिंग मिलेगी। ठीक, मैं एक बता रहा हूं आपको, वो अप्रोप्रिएट वैल्यू नहीं है, आपको कैलकुलेटर से चेक करोगे कुछ इसी के आसपास आएगी। सिमिलरली x इक्वल टू 10 यहां से कम कर दो 2.001, मान लो यहां जितना लिया उससे कम कर दिया, तो ये भी हमारा वैसे ही कुछ कुछ घट के नियरर आएगी। वैसे ही आप बढ़ते जाइए, x इक्वल टू नियरर टू, एकदम नियरर टू 2.01 आपने रख लिया, ये और बढ़ाते जाएंगे 0, ठीक है ना, तब ना 2 के पास जाएगा, ये घटाएंगे नहीं। ठीक, तो ये भी हमारा ऐसे ही 0 बढ़ता जाएगा, मीन्स 4.0000001 ऐसे। यहां जैसे जैसे y की वैल्यू 2 के तरफ, ये देखो 2.000 में, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50 कर दिए तो ये और 2 के नियरर हो गया, यहाँ पे 60 बढ़ा दिया तो और 2 के नियरर हो गया, 70 बढ़ा दिया तो और 2 के नियरर हो गया। यहाँ भी वही काम है, क्या कर रहा है ये, x 2 के तरफ टेंस कर रहा है, तो यहां भी आप देखिए y किसको टेंस कर रहा है, 4 के तरफ। ये लिमिट कंसेप्ट है कि जब हमारी x की वैल्यू a को टेंस कर रही है तो फंक्शन की वैल्यू किस फिक्स पॉइंट को या किस फिक्स वैल्यू के तरफ टेंस कर रही है, वो उस पॉइंट पे उस फंक्शन की लिमिट कहलाएगी। क्लियर है। लिमिट डिनोट करने का तरीका है लिमिट x टेंस टू a, ठीक, fx इक्वल टू l if x tends to a, fx tends to l, then called l is called limit at x equal to a। Is it clear है। अब हमने, आप इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए, ये जो हम बढ़ाते जा रहे हैं x की वैल्यू, ये क्या होगा 2 से, और इस x के 2 माइनस x क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। ठीक, बहुत ही स्मॉलर वैल्यू से हमेशा ये स्मॉलर रहेगा। जैसे आप जितना आगे बढ़ते जाओगे, बहुत ही छोटी क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे मान लो 0.1 का अंतर है, यहाँ पे 0.001 का अंतर होगा, यहाँ 0.0001, यहाँ पे फिर माइनस करोगे तो 0.00001, तो बहुत ही स्मॉलर क्वांटिटी से भी स्मॉलर हो जाएगा, ये टेंड्स कर। ठीक, तो वही कंसेप्ट यहाँ भी है, 4 में से वो बहुत ही स्मॉलर क्वांटिटी से लेस देन हमेशा दोनों का डिफरेंस रहेगा। तो l माइनस x, l माइनस y जो हमारा है, वो यदि लेस देन एप्सिलॉन या लेस देन वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, x टेंस टू a पे लिमिट कहलाएगी। लिमिट एग्जिस्टेंसी की बात यदि करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, यदि फंक्शन की वैल्यू लिमिट इक्वल है तो हम बोलेंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। यदि दोनों की वैल्यू l के बराबर है तो आप बोलेंगे कि दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल टू l कहलाएगा। ठीक, अब हमारे पास दो बात हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, ये दोनों चीजें हमें सीखनी है। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला क्वेश्चन यहीं से पूछता है। ठीक, लिमिट एग्जिस्टेंसी चेक करने के लिए। ठीक, तो आप पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं इस पे बात कर लेते हैं। लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, ये नोटेशन है।
हमने आपको बताया लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा क्या होगा, ए से छोटी होगी, ठीक है। तो ए यक्स ए के बराबर नहीं है, मीन्स उसकी वैल्यू ए माइनस एच, बहुत ही स्मॉल, वेर एच इज द वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो ए को ए माइनस एच से रिप्लेस कर देते हैं, यक्स को ए माइनस एच से रिप्लेस कर दीजिए। यक्स ए को टेंस कर रहा है और एक्स को आप ए माइनस एच से रिप्लेस कर दीजिए, तो एच किसको टेंस करने लगेगा, जीरो को। सबको समझ में आ रहा है? दिस इट मीन्स कि आप इसकी लिमिट लेफ्ट हैंड निकालने के लिए एक नया वेरिएबल एच यूज करिए, एच, और इसकी लिमिट किसको टेंस करेगी, जीरो को, और ये हो जाएगा एफ ए माइनस एच। क्लियर है? सिमिलरली यदि हमें राइट हैंड लिमिट की बात करनी हो तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहां पे क्या लिखेंगे, एफ ए प्लस एच, मीन्स एक्स को ए प्लस एच से रिप्लेस कर देंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है। क्या करना हमें, जो फंक्शन है उसमें एक्स के जगह पे ए माइनस एच, ए क्या है जिस पे लिमिट आप फाइंड कर रहे हैं, ए माइनस एच रखिए और एच को टेंस टू जीरो कर दीजिए। आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसके हेल्प से निकाल लेंगे। ठीक है, इस पे एग्जांपल हम आगे चेक करेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछता है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। क्लियर है? ठीक। अब सम कुछ इसके फंडामेंटल फार्मूले हैं, उसको हमको नोट कर लेना है या समझ लेना, उस चीज को लिख लीजिए। फंडामेंटल फार्मूले या प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट, सिंपल लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट जो है, या अलजेब्रा ऑफ लिमिट भी आप इसको बोल सकते हो। फर्स्ट, लिमिट x टेंस टू a fx प्लस माइनस gx। लिमिट प्लस और माइनस दोनों पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब समझ रहे हैं? आपके पास दो या दो से अधिक फंक्शन ऐड है या सब्ट्रैक्ट है, तो आप हर टर्म का अलग अलग लिमिट निकाल सकते हो। ठीक है, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a fx प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू a gx। ऐसे जितने भी फंक्शन उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे, सारे के सारे आप अलग अलग टर्म की लिमिट निकालोगे। सेकेंड, लिमिट x टेंस टू a प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। यदि हमारे पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और इसकी लिमिट निकालनी है, तो लिमिट टर्म बाय टर्म यहां भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। दैट इज लिमिट x टेंस टू a fx इंटू लिमिट x टेंस टू a gx हो जाएगा। ठीक। थर्ड, लिमिट x टेंस टू a fx बाई gx हो, मीन्स दो फंक्शन का आपस में डिवाइड हो, नोमिनेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में हो, तो आप दोनों फंक्शन नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की अलग अलग लिमिट निकाल सकते हो। दैट इज यहां भी लिमिट नोमिनेटर डिनोमिनेटर पे क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। दैट इज लिमिट x टेंस टू a fx अपॉन लिमिट x टेंस टू a gx हो जाता है। क्लियर है? फोर्थ, इफ लिमिट x टेंस टू a k fx हो, तो कांस्टेंट वेयर k इज द कांस्टेंट, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है तो k बाहर हो जाएगा और लिमिट x टेंस टू a केवल fx निकाला जाएगा। नेक्स्ट, लिमिट x टेंस टू a fx के पावर यदि gx हो, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, पावर के रूप में भी फंक्शन है, तो लिमिट दोनों का अलग अलग आप निकाल सकते हो। लिमिट x टेंस टू a fx
और पावर वाले का लिमिट x टेंड्स टू a gx। ये 5 फंडामेंटल थ्योरम्स हैं या फंडामेंटल रूल्स हैं लिमिट निकालने के, जिसको आपको कहीं भी बार बार यूज करने का होगा।